जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है असफंदयार और आप देख रहे हैं वन ऑन वन विद असफंदयार खान। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों से, कभी कभी इत्तफाक से आज है हमारे इत्तफाक के साथ ही कल को ये इतने बड़े स्टार हो जाएंगे। हमने इनसे बोला आज ही आप आ जाएं, आज ही आपका इतना नाम है, क्योंकि ये शो हमारा जो रिकॉर्ड हो रहा है ह्यूस्टन से। तो आज है हमारे साथ शयान। अस्सलाम वालेकुम शयान। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ऑल गुड ऑल गुड। हमने कहा आप इतने बड़े स्टार होने के लिए जा रहे हैं इंशाल्लाह, तो हम आपको पहले से यहाँ पे जो ले आए, वरना कहीं आप बोलें एक भाई ये $10,000 मैं आराम से तो ले लेता हूँ इंटरव्यू का है। अच्छा जी, मैंने आज इनका जो देखा ही अपने साथ जो पानी की जो बोतल अपने साथ जो लेके आए, शायद आपको मालूम होगा हमारा यहाँ पे कोई जो ना बजट नहीं होता, तो आप अपने साथ पानी की बोतल जो इसीलिए जो लेके आए आई थिंक। बस पानी, हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। शायद पाकिस्तान में कहाँ से? पाकिस्तान में एक छोटा सा शहर है हाफिजाबाद। हाफिजाबाद। मैं वहाँ मेरी परवरिश हुई थी। कहाँ पे है ये? लाहौर के साथ ही। अच्छा, लाहौर के साथ। तो पाए शायद तो खूब खाए होंगे। चिकन का ज्यादा शौक। अच्छा, चिकन का ज्यादा शौक लग रहा है। अच्छा, ये बताएं म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर कैसे आना हुआ, क्या थॉट आया, क्या सोचा? आपकी फैन फॉलोइंग भी अच्छी खासी जो हो रही है माशाल्लाह। म्यूजिक बड़ा एक्सीडेंटल था मेरे लिए। मेरी फैमिली बैकग्राउंड में तो सारे डॉक्टर्स वगैरह ही हैं, तो म्यूजिकल इन्फ्लुएंस किसी के भी नहीं। तो हाफिजाबाद लाइक आई सेड बहुत छोटा सा शहर था, तो कभी गिटार वगैरह भी नहीं देखे थे। तो मैं लाहौर में एक पेस मॉल खुला था नया। जी बिल्कुल मैं देखा। वहाँ पे एक गिटार्स की शॉप थी, तो आई हैपेंड टू पास बाय देयर। मेरे मामू मेरे साथ चल रहे थे। आई वाज लाइक 15। मैंने कहा मुझे लेना है। मैंने पहली बार देखा था, क्योंकि पहले सिर्फ टीवी में देखा। क्या एज थी आपकी? 15। ओके। तो मैंने ले लिया, और मेरे बहन भाई वगैरह भी नहीं है, तो इट जस्ट बिकेम माय आउटलेट एंड आई जस्ट फाउंड माय सेल्फ डूइंग दैट ऑल डे ऑल नाइट। अच्छा, that's how it just took over me eventually. अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि जब इंसान कोई ऐसा आर्टिस्टिक टाइप वाला काम स्टार्ट जो करता है, तो उसको फ्रेंड्स या फिर फैमिली की तरफ से थोड़ा सा वो आता है ना, प्रेशर आता है कि यार ये क्या करने जा रहे हो यार, इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो। तो कुछ ऐसा हुआ था? बहुत सालों तक रहा था। सुनाओ ना यार, थोड़े हमारे जो लोगों को भी तो मालूम हो कि हमारा कल का सुपरस्टार उसके साथ क्या क्या हुआ। यार ऑनेस्टली उस वक्त तो खिलौने के तौर पे मुझे लेके दिया गया था। हाँ। तो जब थोड़ा सा, so my family is a very strong educational background. Okay. तो जब थोड़ा सा मैं ज्यादा बजाता था, तो सख्ती की जाती थी मेरे पे कि भाई क्या है, मरासपना शुरू किया। क्या शुरू किया हुआ है? मरासी बनना। अच्छा, मरासी। हाँ। तो I was on the route to becoming a doctor. तो मैं फिर डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में चला गया मैं। तो एक साल यहीं पे पाकिस्तान में। तो एक साल बाद फिर मैंने कहा कि भाई मेरे बस की बात नहीं है, मुझे तो म्यूजिक करना है। तो फिर मैंने बस खुदाफिज हो गई फैमिली के साथ। कहाँ छुरियां और ये और कहाँ है? अच्छा, ये जो होता है गिटार का, इसको जो क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग्स। नहीं, जिससे बजाते हैं। पिक या प्लग ड्रम। हाँ, कहाँ पिक और कहाँ पे छुरियां हैं? अच्छा, यहाँ का आने का आपका जो किस तरह से हुआ है, मतलब हाफिजाबाद से यहाँ का सफर जो क्या था? मैं एक्चुअली पैदा यहाँ पे हुआ था, कैलिफोर्निया में। या तो लगते भी आप थोड़े से वहीं गए। तो पासपोर्ट था मेरे पास। तो जब और उससे मेडिकल कॉलेज छोड़ने से पहले मैं एक साल तक यूएस में रहा था, वेगस में। अच्छा, तो वेगस में? हाँ जी। बड़े नाम आ रहे हैं। यहाँ पे कैलिफोर्निया और वेगस हैं। डॉक्टरी छोड़ दी, गिटारिस्ट हो गए, ये अच्छे सिंगर भी हो गए। अब ये देखते हैं वेगस से हमें जो कहाँ पे लेके जाते हैं। तो वेगस में एक्चुअली मैंने जो यूएस का जो सिस्टम है क्रेडिट का सारा जो भी होता है, वो मेरा वहाँ पे शुरू हुआ था। अच्छा। तो मेरा क्रेडिट कार्ड वगैरह वो सब चीजें कहाँ पे शुरू हुआ था? वेगस में। लाइक वहाँ पे मैं खेलते थे क्या? नहीं। अच्छा। नहीं, मेरा मतलब है कि क्रेडिट कार्ड का वहाँ पे बनाया, पहली गाड़ी, ये सब चीजें वहाँ पे, ड्राइविंग वहाँ पे सीखी। मामू मेरे रहते थे, आई यूज्ड टू लिव विद हिम। तो खैर वहाँ पे एक जॉब भी करता था, मेरी पहली जॉब थी वहाँ पे, गैलरिया मॉल में काम करता था मैं, सेल फोन की कियोस्क पे। तो थोड़े से पैसे सेव्ड थे, तो जब कॉलेज छोड़ा और घर वालों ने मुझे छोड़ा, अच्छा, तो टिकट पकड़ी और मैं आ गया यहाँ पे। अच्छा, घर वालों ने छोड़ा क्यों, मतलब ऐसा क्या हुआ? वो तो क्या ना, ठीक है आपने जो बता दिया, लेकिन जब आपके घर वालों ने आपको छोड़ा
तो वो क्या स्ट्रगल मोड पे थे आप, और आज यहाँ पे जो किस तरह से पहुंचे, थोड़ा सा अगर उस छोड़ने के ऊपर बताएं, क्योंकि हमारे कल्चर में ये एक बहुत बड़ा धचका होता है जब कोई क्या ना घर वाले कुछ अरसे के लिए या बहुत अरसे के लिए अपनी औलाद को छोड़ दें। दोनों के ऊपर एक बहुत बड़ा जो सफ़र होता है वो, तो अगर थोड़ा सा उसके बारे में जो बता पाए। ऑनेस्टली मैं 19 साल का था और आई कंसिडर माई सेल्फ टू बी लकी कि मैंने उसी वक्त एक यंग एज में फैसला कर लिया था कि मुझे क्या करना है। वरना आजकल आपको पता है काफ़ी लोगों को नहीं पता होता, अपने मेजर ही चेंज कर रहे होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में गया 2 किश्तियों के अंदर होते हैं ना। तो वो मेरी डिटर्मिनेशन थी, बट एट द सेम टाइम माई फैमिली कुड नेवर सी समवन, क्योंकि उनका एक्सपोजर था ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं था। ऑनेस्टली मेरा भी नहीं था, ये मेरा पागलपन था, ये क्या था कि मुझे यही करना है। और ना वो देख सकते थे कि आगे क्या है, ना मैं देख सकता था। ऑफ कोर्स वो भी मेरा भला ही चाहते थे, बट वो बस एक टसल शुरू हो गई थी, मेरी भी जिद थी, उनकी भी जिद थी। तो मैं छोड़ छाड़ के आ गया। मेरी उस वक्त खाला ह्यूस्टन में रहती थी, उनकी 1 साल की पोस्टिंग रहती थी यहाँ पे। अच्छा। तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा यहाँ पे सेटल करवा दिया, एंड देन आफ्टर अ कपल ऑफ मंथ्स आई मूव्ड आउट ऑन माय ओन। तो दैट्स व्हेन लाइफ रियली हिट मी, बिकॉज काफ़ी उस टाइम पे मैंने काफ़ी टफ टाइम देखा था, बिकॉज आई वाज ऑन माय ओन फाइनेंशियली। और जाहिर है कोई मुझे सिखाने वाला भी नहीं था उस वक्त ठीक से कि how to manage money, how to live life basically. तो बस काफ़ी शुरू में फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट और वो जो बचगानी चीज़ें होती है, सेंस नहीं होती ना कि कैसे मैनेज करना है सब कुछ। तो भूख देखी, प्यास देखी, ये सब चीज़ें टफ टाइम देखा। Eventually फिर one thing that stayed true was that I was consistent with music, because वो एक जो मैंने determination जिससे मैं छोड़ के आया था वो मैंने नहीं छोड़ी। तो उस वक्त भी मैं आपसे जब मिला था, हाँ। मैं आपके पास आपके स्टूडियो में आया था जस्ट फॉर सम म्यूजिकल अपॉर्चुनिटीज। हालांकि उस वक्त ऑनेस्टली मुझे म्यूजिक ठीक से आता भी नहीं था, बट एम्बिशन था और वो अभी तक है। तो ये उस वक्त की बात है जब मैं और हमारे एक और बहुत अच्छे अजीज हैं, दोस्त हैं, सैयद अली, हम लोग यहाँ पे संगीत रेडियो है उसके अंदर हम लोग शो करते थे शादी का लड्डू। तो शयान उस वक्त आए थे हमारे पास, और आज मैं थैंक यू क्या कहते बोलूँगा सैयद अली को भी, क्योंकि सैयद अली ने फिर से कनेक्ट जो करवाया शयान के साथ, इसलिए क्या नाम, थैंक यू सो मच शयान। अभी आपने कहा स्ट्रगल सबके साथ होती है, लेकिन जिसके साथ होती है असल तकलीफ वही जो समझ सकता है। आपके कोई बहुत अच्छे दोस्त को अगर कोई जो तकलीफ हुई हो तो आप उसके साथ जो खड़े तो होंगे, लेकिन आप उस तकलीफ को जो महसूस नहीं कर सकते आप। चलें पहली मोहब्बत के बारे में बताएं। पहली मोहब्बत म्यूजिक आखिरी मोहब्बत म्यूजिक। भाई ये कोई सच बोलेगा मेरे शो में आके? हैं इतनी एपिसोड हो गई हैं, कोई नहीं बोलता मुझे पहली मोहब्बत ईना मीना डीका इस उससे हुई, सब किसी को पैसे से हुई, किसी से ये हमारे एक प्रोड्यूसर वो बोलते हैं हमें हमारी पहली मोहब्बत जो भूख से हुई। बताओ यार जरा। भाई उन्होंने सच बोला था, सबकी पहली मोहब्बत भूखी होती है। अच्छा हाँ, अब वो कौन सी भूख हो ये इसका अंदाजा नहीं है। अच्छा म्यूजिक आपकी पहली मोहब्बत, सही बताएं। बिल्कुल, मैंने बहुत ट्रेनिंग की हुई पेशावर में, मुझे अंदाजा हो जाता है। पेशावर से? हाँ पेशावर से हूँ, जहाँ पे परिंदा एक पर से जोड़ता है। अच्छा चलें छोड़ेंगे, बहुत ज्यादा हो जाएगा। अच्छा नहीं असली में बताएं यार, पहली मोहब्बत कहाँ से, प्लीज खुदा के लिए यार, कोई तो बता दे मुझे। यार पहली मोहब्बत स्कूल में एक लड़की हुआ करती थी, एमन नाम था उसका। ये बात हो ना, क्या नाम हो? एमन। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अगर एमन आज आप इनके साथ होते। अच्छा ये तो बताओ भाई कौन से स्कूल की बात कर रहे हो? दी एजुकेटर्स नाम होता था स्कूल का। दी एजुकेटर्स में एमन, अगर आप आज इनकी मोहब्बत को कबूल कर लेती तो आज आप भी हमारे साथ यहाँ पे होती हैं भाई। अच्छा और बताएं एमन को क्या पसंद था खाने में? अब इतना मुझे नहीं याद है, बच्चे होते थे उस वक्त। भाई हमें मोहब्बत होती थी, हमारा दिल यूं होता था हाय अभी उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं। अच्छा ये हम आपको बात बता, 7-8 साल की उम्र, मतलब उस उम्र से हमारी जो होती थी हालत होती थी, हाय कुछ पिया होगा या नहीं पिया होगा, अरे भैया सो रही होगी या जाग रही होगी। अच्छा चलें, अच्छा और कोई ऐसा वाकया बताया ना एमन के साथ, अब आप थोड़ा सा जो खुल रहे हैं तो हमारा तो क्या ना काम है ना। वो बस पहली मोहब्बत अधूरी मोहब्बत ही थी। पहली मोहब्बत अधूरी मोहब्बत, हाँ, कभी पूरी नहीं हुई, तो आई गेस इसलिए अभी भी मैं बहुत टूटे हुए दिल वाले गाने बनाता हूँ। इसीलिए आपके माशाल्लाह बड़े हिट हो रहे हैं गाने हैं। हिट तो अभी नहीं हो रहे, बट नहीं हमें अंदर, आप ऐसे थोड़ी आ गए यहाँ।
हमें मालूम हुआ है कि पाकिस्तान के कुछ ऐसे आ रहे हैं ड्रामाज जो शायान का म्यूजिक अपने ड्रामों के अंदर जो लेके आ रहे हैं, सच बात है ये? वेब सीरीज थी जिन्होंने लिया था, 2 वेब नहीं, लेकिन अब जो ड्रामाज आ रहे हैं आप उनके लिए भी कुछ काम जो कर रहे हैं? अभी तक तो नहीं। सुना है मैंने, बड़ी जबरदस्त सोर्स से मैंने सुना है ये। नहीं। अच्छा चलें, शायद अभी इसके बारे में आप आई थिंक बोलना ना चाह रहे हो। अच्छा चलें, ये बताएं, आप जब यहाँ पर आए, ये सब हुई, क्या ना स्ट्रगल हुई, सब चीजें हो गई, आज आप जो है पढ़ रहे हैं या आपका पूरा फोकस जो है म्यूजिक के ऊपर है? और अगर आज आपका पूरा फोकस म्यूजिक के ऊपर है तो आपकी पढ़ाई का क्या नुकसान हुआ, कितना पैसा खर्च हुआ होगा उसके ऊपर? तो आपको कितना यकीन है कि आपने हर चीज छोड़कर, जिसका मैं जो कायल हूँ कि इंसान कामयाब उस वक्त हो सकता है कि जब वो एक फील्ड को जो पकड़ ले। तो अगर आप इससे इत्तेफाक जो है करते हैं तो क्या कोई अफसोस है कि मैंने अपनी यार पढ़ाई छोड़ दी, आगे क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, अभी मेरे पास जो कितना काम है, क्या यकीन क्या है आपका? बड़ा अच्छा सवाल है ये। मैंने जब मैं मेडिकल कॉलेज में होता ना, तो मेरे वहाँ पे मैं म्यूजिक सोसाइटी का हिस्सा था, तो उसके जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे उनसे मैं वादा करके आया था कि एक दिन मैं अपना स्टूडियो बनाऊंगा। तो उनका नाम क्या था? हसीब भाई, हसीब हसन। अच्छा। वो आरजे भी थे एक्चुअली। तो और ये जो है कौन से स्कूल की बात है? फातिमा मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, पाकिस्तान में, लाहौर में। अच्छा, वहां पे भी थी एमन? नहीं। अच्छा वहां नहीं, अच्छा प्लीज कंटिन्यू। तो उनको भी म्यूजिक का बहुत शौक था, बट उन्होंने कभी उस तरह से परसू नहीं किया। तो उनको भी मैंने देखा कि यार इस बंदे के अंदर एक हसरत सी रह गई थी कि यार आई विश कि मैं इस चीज को बहुत प्यारा गाते थे। हाँ, अपने ख्वाबों को जो पूरा नहीं कर पाए। या और वो बहुत प्यारा गाते थे, बहुत सुरीले थे, और सिखाते होते थे हमें थोड़ा बहुत, वो बताते होते थे। ट्रेन तो नहीं थे बट गाइड करते रहते थे, और हमें कोशिश करते थे कि हमें थोड़ी अपॉर्चुनिटीज मिले इधर उधर। कभी दूसरे कॉलेज में ले गए, कभी मैंने उनके लिए गिटार बजा लिया। मैं उस वक्त गाना तो इतना अच्छा नहीं गाता था, बट खैर मैंने देखा उस बंदे को कि यार ये बंदा फाइनल ईयर में है, और दिल में एक वो है कि यार नहीं किया मैंने। और जाहिर है मेरी भी फैमिली सारे यही कहते हैं, यार बेटा पहले डिग्री कर लो, फिर जो दिल में आया कर लेना। मैंने कहा डिग्री करके किसके पास टाइम होता है, फिर जॉब हो जाती है, शादी वादी हो जाती है, कोई भी टाइम नहीं निकाल पाता उस तरह से। अभी मेरे पास टाइम है, अभी मेरे पास एनर्जी है, अभी मेरे पास पैशन है, तो व्हाई डोंट आई यूटिलाइज दिस टू द फुलेस्ट बेसिकली, यू नो। तो दैट वाज द आइडिया, और छोड़ दिया मैंने सब कुछ जो भी था। यहाँ पे आके थोड़ा सा कन्वेंशनल राउट मैंने शुरू किया था कुछ अरसे के लिए, कॉलेज में एडमिशन लिया, बट ऑनेस्टली मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्यों हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, मैं क्यों इररिलेवेंट चीजें पढ़ रहा हूँ जो एक फोकस की तरफ जा ही नहीं रही हैं। आपने तो फ्यूचर बनाना है ना। या फिर बात ये चिड़ी कि अच्छा म्यूजिक का शौक है तो मे बी ऑडियो इंजीनियरिंग सीख लूँ, और ये वो। तो ऑनेस्टली मैंने खुद से सीखना शुरू कर दिया वो, और मैं बहुत ही डेडिकेटेड इंसान हूँ, सो मैं घुस गया उस चीज के अंदर, और बहुत ज्यादा ही घुस गया। तो इवेंचुअली एक से दूसरी चीज, दूसरी से तीसरी चीज, और फिर इवेंचुअली 2018 में मेरा अपना स्टूडियो बन गया माशाल्लाह। और मजे की बात यह है कि मेरा बेडरूम ही मेरा स्टूडियो है, एंड इट लुक्स लाइक अ प्रॉपर स्टूडियो। और मैं खुद क्लोजेट में सोता हूँ। अच्छा। मेरी एक वॉक इन क्लोजेट है, उसमें मैंने एक मैट्रेस बिछाया हुआ है। अच्छा। और बस वही एक बन गई है कि म्यूजिक, that's a depiction of how big of a part of my life music is, you know. माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं मुझे कि डेडिकेशन आपकी, और जैसे आप जो बात कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कोई जो गलत सवाल पूछा तो एक जो है ना पंच आ जाएगा मेरे। ये बताएं गुस्सा कैसा है? गुस्सा पता नहीं, आप कुछ सवाल पूछ के देख लें। नहीं अभी आजकल बहुत शोज करने हैं भाई, फिर से कोई बात आ जाएगी, बजट नहीं है हमारे पास, शोज धड़ाधड़ जो है ना हम लोगों को करने निकालने। अच्छा चले, ये बताएं खाने में सबसे अच्छा क्या लगता है? खाने में सबसे अच्छा मुझे चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई आप खुद जो पकाते हैं? पका भी लेते हैं। नहीं एक्चुअली आजकल आगाज, मेरे दोस्त मेरा बड़ा मजाक उड़ाते हैं कि मैं आगाज बहुत जाता हूँ। अच्छा। तो हर बार जब भी कोई मेरा अच्छा शो होता है, अभी आतिफ के लिए ओपन किया था मैंने, तो दोस्तों को कल आगाज पे लेके गया था। तो अच्छा कैसा लगा आतिफ के लिए? अच्छे खासे लोग थे, कितने 5-6 हज़ार होंगे? सोल्ड आउट था, आई थिंक 6700 की कैपेसिटी है। 6700, 6700। और ये कहाँ पे हुआ था? एनर्जी में। अच्छा ये बताएं कैसा महसूस हुआ कि जब आप आतिफ असलम को ओपन करने के लिए जा रहे थे, हजारों लोग थे आपके सामने, वो
मैं आपको मजे की बात बताऊं, मैं एनआरजी से 5 मिनट दूर रहता हूँ। अच्छा। और मैंने स्टेज पे भी ये बात बोली थी कि मैं अक्सर, और मैं उबर ईट्स करता होता था पहले, तो आई यूज्ड टू पास बाय, और इवन ग्रोसरी करने भी जाए तो रास्ते में नजर आ जाता है, तो मैं अक्सर देख के बड़ी हसरत से देखता था कि यार एक दिन एक दिन एक दिन, एंड इट वाज सच अ नाइस फीलिंग ऑनेस्टली कि यू नो। तो कोई वो हुई जैसे होता है घबराहट हुई कि इतने सारे लोग हैं, which is नहीं, it's fine, it's perfect, I mean अगर हुई भी हो, कुछ ऐसा हुआ कि इतने लोग नहीं होगा? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि मजे की बात यह है कि मेरी सबसे पावरफुल परफॉर्मेंस अभी तक की, सबसे कॉन्फिडेंट परफॉर्मेंस एनआरजी पे थी। क्या बात। मैंने एक गाना गाया था और अपना लिखा हुआ अपना गाना गाया था, वाह। एंड इट वाज सच अ मोमेंट फॉर मी। चलें वही वाला गाना एक बार हो जाए यहाँ पर। जरूर, बिल्कुल बिल्कुल। खुदा ये सुना है तेरे हर किए में भला, मंजिलों को न जाए जो वो कश्तियाँ दे जला, उसके आंसू गिरे पर दिल मेरा हो गमज़दा, है पता के बिछड़ने से बड़ी न कोई सजा, दे जुदाई का गम ले ले कोई रकम, पर यार की है खुदाया हो आँख ना फिर से नम, दे जुदाई का गम तोड़ मेरा भरम, पर यार की है खुदाया हो आँख ना फिर से नम। वाह क्या यार, ये तो वाकई यार आवाज है, और ये जो आपने दर्द दिखाया है ना, एमन के ऊपर ही आ रहा था मैं। खैर चलो, थैंक यू सो मच। क्या यार, वेरी ब्यूटीफुल, जबरदस्त। थैंक यू। आपको तो सिर्फ हो सकता है एमन याद आई हो, मुझे तो 500-600 याद आ गए। अच्छा शयान, कोई तो आर्टिस्ट होगा जिसको देखकर आपने कहा यार मुझे ऐसा बनना है, या मुझे इससे अच्छा बनना है, या मुझे बस इसकी तरह का जो बनना है, कोई एक ऐसा जैसे होता है मोटिवेशन, कुछ ऐसा था आपकी लाइफ में? डेफिनेटली, आई थिंक ये हर आर्टिस्ट का होता है जब when they're growing up, or the kind of music that they listen to, the kind of music that's popular during the time the artist is growing up, that's what really imprints them, I think. तो जब मैंने शुरू किया था तो आतिफ was the one, अच्छा, actually, which is why it's even bigger of a deal for me कि मैंने उनके लिए open किया. And of course, as my understanding of music grew, you know, तो I explored other artists as well. So, and then eventually I got into music production. I started exploring different genres and different cultures even. और I think अभी काफी artists हैं जिनको मैं पसंद करता हूँ. To name a few, I think Atif is still there. I think I'm immensely inspired by his growth. The way he used to be back then compared to where he is now, it's, you know, very inspirational. The transformation, that's something I'm inspired by. And then Arijit, Nusrat Fateh Ali Khan Saab has left a legacy, you know. वो तो मतलब पता नहीं, मैं देख रहा था कि 300 कवाली एल्बम्स हैं, और that's something to really look Beyond, up to. वो तो अलग ही था सीन। Yeah. So इसी तरह के हैं. I mean, these are the greats that I look up to and hope to be like them someday. And मेरी बैक स्टेज जो आतिफ से हुई आपकी मुलाकात? नहीं, मेरी नहीं हो पाई। अच्छा, लेकिन आपकी वो थी ख्वाहिश के हो पाए? या इट्स फाइन। नहीं थी एक्चुअली। अच्छा, नहीं थी। वेरी गुड। मैंने सुना है कि कहते हैं कि अपने आइडल से नहीं मिलना चाहिए कभी। अच्छा, क्यों? कहते हैं कि ऐसा ना हो कि आपने क्या सोचा उसके बारे में, जो आपका इमेज होता है वो खराब हो जाता है। ये वैसे शयान ने बड़ी जबरदस्त बात जो है बताइए। ये आजकल लोग इसके ऊपर इतना ज्यादा वो नहीं करते हैं, उनका तो ये है कि जी सेल्फी लें, डालें हम, ताकि इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक के ऊपर आ जाएं। लेकिन शयान, ये बड़ी बहुत ही जो ना हैवी बात की आपने कि आप क्यों नहीं मिले आतिफ असलम से। मजे की बात असल में क्या है कि ये जो सारा सेलिब्रिटीज का एक पर्सोना बना होता है, दिस इज ऑल बनाया गया होता है। आ जाके वो भी इंसान होते हैं, बिल्कुल, यू नो। और मेरे अंदर भी वो था when I was especially skillfully when I was farther away from where they were. अभी भी I'm nowhere, I'm nothing, but वो चीज़ मुझे बहुत दूर और बहुत बड़ी लगती थी।
But as I started understanding how concerts work, how performances work, how music works, you know, तो वो जो चीज़ें एक वक्त में मेरी पहुंच से बाहर लगती थी वो अब करीब से करीब तर होती जा रही हैं as I'm working towards my own personal growth as well, right? तो वो उनका एक जो charm है, लेकिन उस तरह से नहीं है कि यार it's such a big thing and you know उसका जो एक ऑरा, उसकी जो ऑ होती है ना, वो नहीं है। बिल्कुल। वैसे मैं क्या कहते उसी के ऊपर आ रहा था ऑरा पे, लेकिन चले अच्छा ये बताएं आप अपना रियाज जो कैसे करते हैं, कोई टिप अगर आप औरों को जो बता सकें। हमें सुबह उठते हैं 5-6 बजे कुछ होता है या क्या होता है? नहीं यार, मैं कौन होता हूँ टिप्स देने वाला। मैं there's so much to learn for me as well. I mean, I don't know anything. The only thing I'll say is कि if someone is inspired to do music, तो म्यूजिक के लिए म्यूजिक करें, किसी और चीज़ के लिए नहीं करें, कि पैसे के लिए नहीं करें, शोहरत के लिए नहीं करें। म्यूजिक एक दुनिया है और उसकी इज्जत करना बहुत ज़रूरी है, और आप उसको एक्सप्लोर करेंगे तो आपकी नीयत ना भी हो बाकी चीज़ों की, तो आपको खुद मिलना शुरू हो जाएगी। It's a fact. तो आपका जो दिल है ना, वो सिर्फ म्यूजिक में होना चाहिए। बिल्कुल, जिस चीज में भी आपका दिल हो आप उसको जो पा सकते हैं, सिंपल सी बात। उसको सीखने की ख्वाहिश रखें। बिल्कुल। आपके जो रियाज की क्या होती है प्रैक्टिसेस? मैंने बड़ा ऑनेस्टली मैं सेल्फ टॉट हूँ, मैंने म्यूजिक किसी से नहीं सीखा हुआ, तो उसकी वजह से शायद मुझे टाइम ज़्यादा लगा था, बट मैंने काफ़ी चीज़ें गलत तरीके से काफ़ी साल तक करता रहा। मैंने अपनी आवाज़ बड़ी वेस्टर्न एक्सरसाइजेस से डेवलप की थी। अब आके थोड़ा सा मैं ईस्टर्न जो हमारे क्लासिकल म्यूज़िक है, इंडियन पाकिस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक, उसकी तरफ थोड़ा सा मैं रुझान मेरा हो रहा है। तो रियाज ऑनेस्टली उस वक्त वेस्टर्न एक्सरसाइज थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, तो उसमें आप डिफरेंट स्केल्स पे जाके और थोड़ी अजीब से इस तरह की चीजें आप करते थोड़ा सा हो जाए ना, सुनाओ क्या सा होता है, यही वाला गाना सुना दो। नहीं, वो अजीब एक्सरसाइज होती हैं, तो अपना जो देसी होता है उसमें थोड़ा सा कन्वेंशनल है, सा उसमें आप वही करते रहते हो। अच्छा। तो पहले मैं सोचता होता था कि यार ये क्या है, मतलब सा यही कर रहे हो, तो अब आके मुझे उसकी अहमियत का अंदाजा हुआ है जब मैंने वो वाला रियाज करना शुरू किया है, कि उससे मेरे अंदर कितनी ज्यादा इम्प्रूवमेंट आ रही है। अच्छा। और इंशाल्लाह और भी आती रहेगी इंशाल्लाह। तो या अच्छा ये बताएं, जब भी आप कहीं पे जाते हैं कॉन्सर्ट में, तो कुछ ऐसी चीज जो पी के जाते हैं कि आपकी आवाज, आपका थोड़ा जो ना गला जरा सेट हो जाए? आई थिंक बहुत से क्या ना सिंगर्स जिनके साथ एक जमाने में एक मेरी अच्छी जो दोस्ती भी थी, मुलाकात भी थी, वो लोग यखनी बहुत पिया करते थे। तो ये चीज जो सही बात है एक्चुअली आई न्यू पीपल बैक स्टेज, तो आतिफ ने भी अपने उसमें लिस्ट में मांगी हुई थी। That was one of the things he asked for. सुनने में आया था, मिली नहीं थी, बट उसके बावजूद उसने बहुत अच्छा शो दिया था। उनके पास भी नहीं होगा बजट है? उनके पास भी नहीं होगा बजट। अच्छा। बट मैं इतना खास नहीं करता, थोड़ा एक वो आती है थोड़ी सी म्यूकस को क्लियर करने वाली। क्या आती है? लाइक अ टैबलेट टाइप ऑफ थिंग। मैंने कहा कोई it's called Jello voice. अच्छा। तो that helps sometimes, कभी जुकाम वगैरह हुआ तो other than that honestly just warm up. जिस दिन कभी एलर्जी ज़्यादा होती हैं, I struggle a lot from allergies even right now, my voice is stuffy, तो उस दिन जरा वार्म अप थोड़ा लंबा सिंगर यार यही बोलता है, छोड़ो। अच्छा ये बताओ, कभी कोई गाने वाने से पहले कोई वो हुआ कशमश लगाए? नहीं यार। अच्छा नहीं लगाए? नहीं ड्रिंकिंग, नहीं स्मोकिंग। अच्छा, पुलिस वाला बैठा हुआ यहाँ पे, वरना है पता है इसलिए बोलना नहीं लगाए हैं। नहीं ऑनेस्टली मैंने बड़ा सुना था कि यार ट्राई करके मतलब करना चाहिए, उससे बड़ा फर्क पड़ता है। मैंने किया ट्राई, हर चीज ट्राई करनी चाहिए, तो कुछ नहीं हुआ था। वो मैंने बाद में ये रियलाइज किया था कि जिन्होंने किया होता है ना, उनको ही लग रहा होता है कि हम अच्छा गा रहे हैं। मैंने एक बार किया था ट्राई, मैं था लाहौर के अंदर, और मैं 1-2 कश लगाया होंगे। मैंने कहा या अल्लाह आज मत उठाइयो मुझे, आज नहीं उठाना मुझे, मतलब यार हालत खराब हो गई थी। अच्छा मुझे ये बताएं, बहुत से सिंगर्स जो इस वक्त अपने जो स्ट्रगलिंग मोड पर हैं, वो बहुत ज्यादा, जैसे आतिफ असलम हो गया, या फिर जैसे होता अरिजीत
सिंह हो गए, इन लोगों को जो कॉपी कर रहे हैं, इवन आजकल उनकी आवाज भी वैसी ही जो लगती है, तो ऐसा क्यों? अपनी आवाज के ऊपर जो काम क्यों नहीं कर रहे? आई थिंक एक्चुअली ये हर एरा का ये इशू मैं इसको नहीं बुलाता. आई थिंक इट्स इन अ वे इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि जो भी आर्टिस्ट जब ग्रो कर रहा होता, ग्रो अप, यू नो, व्हेन दे आर ग्रोइंग अप एंड द काइंड ऑफ म्यूजिक दैट दे आर लिसनिंग टू इन दैट टाइम, दैट्स व्हाट रियली इन्फ्लुएंसेस देम and they end up making music like that as well. आप देख लें, हमसे पिछली जनरेशन को देख लें, अली जफर को देख लें, क्या क्या कहते हैं उसके बारे में, किससे आवाज मिलती है, कभी सुना है? किशोर, राइट? वो आई थिंक मेरा ये अपना पर्सनल एक वो है ओपिनियन, आई डोंट नो अगर आप इसके साथ अग्री जो करते हैं या नहीं. अली जफर ने, मुझे लगता है, अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ी खुद जो मारी है. मैं आपको बताता हूँ क्यों. ये थोड़ी सी डीप है बात. अली जफर की पहली एल्बम आपको जो याद है यार, उसने वो सारे गाने गाकर वो ऐसे लगता था कि वो जो किशोर के ही हैं सारे गाने. वही बात है ना कि उस वक्त जब स्पेशली आप जब शुरू कर रहे होते, जब मैंने भी बिल्कुल म्यूजिक शुरू किया था, तो जो मेरी इंस्पिरेशंस थी, आई यूज्ड टू साउंड लाइक देम. मुझे मेरे आसपास के दोस्त यही बात करते, यार तू अपनी आवाज में गाया कर, यार तू उसकी तरह. जब मैं आतिफ को सुनता था तो आतिफ की तरह गाने की कोशिश करता था. जब जिस एरा में मैं अरिजीत से इंस्पायर्ड था तो मैं उसकी तरह गाने की कोशिश करता था. तो ये तो होता है, और मेरे ख्याल में इसमें कोई बुरी बात नहीं है. Eventually, yes, you have to find your own identity. You have to find your own sound. हर आर्टिस्ट एक, आजकल कोई चीज यूनिक नहीं है. हर चीज जो है ना, that has been beaten to death. बिल्कुल. And it is out there. बिल्कुल. Right? आजकल, और आई थिंक हमेशा से भी एक आर्टिस्ट क्या रहा है, अपनी सारी डिफरेंट इंस्पिरेशंस की जो उसकी एक्सप्लोरेशन होती है, उसकी अमेलगमेशन आप बन जाते हो, and then that gives birth to something new. तो आपकी जो एक्सप्लोरेशन है उसमें डाइवर्सिटी जितनी ज्यादा आएगी, और वो वक्त के साथ आती है. यू नो, एक बंदा शुरू कर रहा है, उसकी लिसनिंग लिमिटेड है, वो उस लिसनिंग जो है उसी तरह की ही साउंड क्रिएट करेगा. फिर आप जब आप ग्रो करोगे, आप और चीजों को एक्सप्लोर करोगे, मे बी आप एक वक्त तक किसी एक स्टाइल को, किसी एक चीज को इमिटेट करोगे, देन यूल, if you are still consistent with music at the end of the day, you'll get tired of it, you'll explore more things, you'll absorb more things, and you will create something new eventually. So it's all about consistency, it's all about exploration, it's all about growth, you know. तो मेरे ख्याल में imitation is one of the best ways to learn. That's how I learned, to be honest. अच्छा, अपने फारिग वक्त में आप जो क्या करते हैं? मैं म्यूजिक ही करता हूँ. मेरे दिमाग में हर वक्त यही चल रहा होता है. मतलब कोई और जैसे होता है एक्सरसाइजेस लोग जो करते हैं, मेडिटेशन कर ली, कुछ और चीजें कर ली, समथिंग लाइक दैट, जिससे थोड़ा सा आप जो रिलैक्स हो और आपको और जो सीखने को जो मिले. मे बी मेरे जिम पास चले गए. 4 कुत्ते हैं मेरे पास. 4 कुत्ते हैं? तो उनके साथ टाइम गुजार लेते. ये तो सुना था हमने, कितने आदमी थे? 4 कुत्ते. क्या क्या नाम है भाई? सो म्यूजिक में जो अपना म्यूजिक पे बेस्ड है, मेजर, अच्छा, कॉर्ड, माइनर, फिर ऑगी, ऑगमेंटेड कॉर्ड, और फिर डिमिनिश्ड, डिमी. ये आपके 4 जो वफादार कुत्ते हैं. सो मेजर, माइनर, ऑगी और डिमी. असली है ये? क्या बात है. इसमें से कोई वो हस्की है? एक है. अच्छा, एक है हस्की. ओह वाओ. तो ये है कौन कौन से, जरा बताए ना. सो मेजर सबसे पहले था मेरे पास, 8 साल का होने वाला है, और फिर माइनर और ऑगी और डिमी दोनों भाई थे. मैं एक्चुअली रिसेंटली जैम करने गया हुआ था अपने ड्रमर जया भाई के घर. तो वहां से मैं पहले वहां पहुंचा तो 2 छोटे छोटे पपीज गली में फिर रहे थे. अच्छा. तो मुझे लगा किसी के होंगे, आके ले जाएगा. तो मैं 3 घंटे बाद जैम करके बाहर निकला. रात के 9 बज रहे थे, बारिश का भी मौसम था. वो बेचारे फिर भी वहां बाहर फिर रहे थे. तो मुझे लगा कि अबैंडन्ड है या भाग भूग के आ गए हैं कहीं से, फेंस के नीचे छोटे छोटे से निकल के आ गए. तो मैं उनको उठा के घर ले आया, और फिर मैंने इधर, और बड़े खूबसूरत थे वो, यू नो, दोनों हेट्रोक्रोमिया, दोनों आंखें डिफरेंट कलर की हैं, और बड़े प्यारे प्यारे थे. हस्की ना? एक वन लुक्स लाइक अ हस्की, दूसरा भी उसका भाई है, लेकिन वो इट्स ब्राउन, तो कोई और ही है. वो हस्की को छोड़ दिया किसी ने. हस्की तो एग्जैक्टली वो प्रॉपर ब्रेड डॉग्स है ना. तो खैर आई टुक देम टू द वेट टू सी इफ दे आर माइक्रोचिप, बट दे weren't. Put them on forums to see if somebody would take them. Nobody did. तो ended up keeping them. फिर जो मांग रहा था वो एक मांग रहा था, तो I was like, I don't want to separate them. You know, दोनों आपस में बहुत attached थे. अच्छा, आगे के क्या प्लान्स हैं? आगे honestly like self growth वो तो चलती रहेगी. म्यूजिक करना है,
भले आगे पीछे कुछ हो रहा हो ना हो रहा हो, म्यूजिक तो करना है। और बाकी साथ गाने निकालते रहेंगे, अपनी सेल्फ एक्सप्लोरेशन और वो सब चीज़ें, डिफरेंट चीज़ों से सीखना, एक अपनी आवाज़ को लोगों का तक पहुंचाना। आवाज़ से मेरी मुराद मेरी आवाज़ नहीं, मेरा मैसेज, यू नो, कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरे अंदर क्या है, मुझे लोगों को किस चीज़ से इंस्पायर करना है, क्या चीज़ बदलनी है मुझे। जिसको आप हकीकत समझते हैं उसको अल्फाजों की सूरत में अपनी अपनी जुबान से गुनगुना कर, एक जो म्यूजिक के अंदर जो लपेट कर आप जो प्रेजेंट जो करना चाहते हैं लोगों को, एक्सप्रेशन है ना, कि वो मैं क्या एक्सप्रेस क्या करना चाहता हूँ, वो है करते रहेंगे। आपको बहुत से लोग ऐसे भी जो मिलेंगे जो आपको बोलेंगे यार ये क्या गा रहे हो, Which is fine. एक नहीं डीप चीज जो लोग जो समझ नहीं पाते, Fair enough. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, बस ऐसे होना किसी का अपना ओपिनियन होता है ना, मेरी बात से हर कोई एग्री थोड़ी करेगा। बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। मैं अक्सर अपने लोगों को ये जो समझाता हूँ कि रिस्क लेना बहुत जरूरी है लाइफ में। ये मत सोचो क्या छुट रहा है, ये सोचो क्या हो सकता है, क्या आप लेके आ सकते हो, उसके बाद कितनी अच्छाइयाँ हो सकती हैं। शयान, थैंक यू सो मच। ये आपका है कैमरा, अगर आप इसके अंदर देख के अपना कोई जो मैसेज अपने फ्यूचर आने वाले फैंस को जो देना चाहें तो, या जो लोग इसमें जो आना चाहते हैं उनको अगर आप कोई चीज क्या क्या बोलना चाहें तो। मेरा नाम शयान है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। आप लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर ज़्यादा ह्यूस्टन के लोग यहाँ का ये शो देख रहे हैं तो मुझे ह्यूस्टन से माशाल्लाह लेटली काफ़ी प्यार मिल रहा है। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट लेटली। और अगर कोई बाद में ये देख रहा है तो तब तक बहुत ज़्यादा कंटेंट भी हो चुका होगा, तो आई रियली आस्क यू गाइस टू गो बैक एंड एक्सप्लोर द बैक कैटलॉग ऑफ नॉट जस्ट मी, एनी आर्टिस्ट दैट यू आर इंस्पायर्ड बाय। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन उसको ना चेज़ करें, चीज़ों की तह तक जाएं, उसको प्रॉपरली एक्सप्लोर करें और एक मीनिंगफुल ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। That's all I have to say. Thank you so much. थैंक यू सो मच शयान, आप यहाँ पे हमारे शो में, बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखें, आप सब भी अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।